इंसान जे चाहेला उ ना होला बेटा, भगवान जौन चाहेला उहे होला। चल यहाँ से। ये दोनों दोस्त हमारा कमरा में चोरी करे गए रहले हैं। अरुण, उनका की कुछ करिया मत बेटा। जल्दी चला। रउआ ही तो कहले रहनी ई हमनी के अम्मा नहीं की। अम्मा के हमनी के निमन नानू लागे लेसन, वो हमने से प्यार ना करे लेना पापा। उस हमारे छोटका भाई के बच्चे ना हुए सन। रउआ छोट भाई के बच्चा हवन, हमरा भाई के ना। जाके करी सेवा सत्कार। देखा इतहार नहीं की अम्मा बाड़ी। दोनों लड़का हमार बाड़े का कि इनका सामान हमार कमरा में रही, इनका सामान हमार कमरा में ना रही। हम कितना हाली कहले बानी कि हमरे कपार पे ना ये सब बोझा हमके ना चाहिए। खाना बाकी खाना के फैक्ट्री खोलने बड़ो हो और मिठाई दो। अरे कहाँ लगा था, मुड़ियों पर रख दो। केहू और के बच्चा खातिर अपना अरमान पे आग न लगाई। कैसे धाई धाई बोलत रही हो, ऐसे बोलत रही जैसे दिल में कोनो मोह ही नहीं के। हमरा के तो लागत है कि रउआ लोग चाहते ही नहीं कि हमार बच्चा कि बचपन लोग के जीवन माई के प्यार लिखले नहीं। एगो माई आईली भी तो वो नफरत करे वाली है। रउआ न बुआ जी कबो कबो ऐसा बात करेंगे कि देह झड़क जाता। अरे भगवान जी साहेब हमारा जीवन में बहुत परीक्षा लिखले बाड़ी। हमने के छोड़ा। हमारे ट्रीटमेंट में सक्सेस नहीं। दुल्हन इतना घबरा के काहे गई नी? अब वो कबो मांगे के बन सका। जवान इंसान से बच्चा सब भी नफरत करे, वो इंसान की जे के कोनो जरूरत नहीं है। हम तैयार बनी, चली। पापा इन ना जाए, गाय की हमनी के अम्मा ना है। चला पापा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं एक काफ़ी लाजवाब ज़बरदस्त फिल्म का मैं एक्सप्लेन लेकर आ गया हूँ और आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। तो मेरे दोस्तों, इस फिल्म का नाम है जुगल मास्टर। जी हाँ मेरे दोस्तों, जुगल मास्टर यह एक ऐसा पारिवारिक फिल्म है, ऐसा घरेलू फिल्म है जो कि आप अगर इस फिल्म को देखते हैं तो आपको देखने के बाद मज़ा ही आ जाएगा। और मेरे दोस्तों, जुगल मास्टर इस फिल्म में काम करने वाले दिनेश लाल निरहु, तो दिनेश लाल निरहु इस फिल्म में नज़र आने वाली है। और बात किया जाए मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरहु के बारे में, इन्होंने कैसा कलाकार है और कितने मूवी में इन्होंने अभी तक काम कर चुके हैं। तो ये बहुत अच्छे कलाकार है, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री का यानी कि फर्स्ट नंबर पर ही आते हैं दिनेश लाल निरहु। और मेरे दोस्तों, दिनेश लाल निरहु हो गए और उसके साथ एक अच्छी अभिनेत्री हैं जिसका नाम है
रानी चटर्जी। तो ये दोनों कलाकार इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं। और बात की जाए मेरे दोस्तों रानी चटर्जी के बारे में, तो इन्होंने यानी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने नाम कमाई है। इनकी मूवी जब भी आता है तो वो बिल्कुल पारिवारिक मूवी होता है, घरेलू मूवी होता है। और मेरे भाई लोग दिनेश लाल निरहू और उसके साथ रानी चटर्जी, ये दोनों यानी भोजपुरिया कलाकार के बहुत अच्छे हीरो हैं। आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ जुगल मास्टर स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी रहा और कैसा इस फिल्म में कहानी बनाया गया। तो मेरे भाई लोग इस फिल्म में कहानी यह है कि इसमें दिनेश लाल निरहू होते हैं। ये यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो ये एक चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं। चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं। करते करते यानी कि इनको बहुत साल बीत जाता है। और बहुत साल बीतने के बाद मेरे दोस्तों और मेरे भाई लोग, इनके घर वाले जो होते हैं, इनके थोड़े भी पैसे आते हैं उनसे ये इनके घर वाले बेहद खुश होते हैं, बेहद खुश रहते हैं। और मेरे दोस्तों इनके माता पिता जाने की कोई भी काम स्कूल में पढ़ता है तो दिनेश लाल निरहू को पढ़ाते हैं। तो जाकर वो काम करते हैं और अच्छा से काम कर और रहते हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, और क्या होता है कि एक दिन की बात है कि स्कूल में यानी झंडा 15 अगस्त पड़ा होता है। 15 अगस्त यानी कि आता है तो दिनेश लाल निरहू को इनके घर वाले भेजते हैं कि जाकर तुम बाज़ार से पान मिठाइयाँ लेकर आओ। तो जाते हैं इनके घर वाले यानी कि दिनेश लाल निरहू जाते हैं इन लोगों को सामान खरीदने के लिए। जाकर अभी आते हैं तो क्या होता है कि इन लोग झंडा फहरा देते हैं। और झंडा जब फहरा जाता है तो दिनेश लाल निरहू बोलते हैं कि आप लोग इतनी जल्दी झंडा क्यों फहरा दिए। तो कहते हैं कि क्या तुम इस स्कूल के क्या हो, एक चपरासी हो, चपरासी की तरह स्कूल में रहा करो। तो मेरे भाई लोग, तो दिनेश लाल निरहू को बहुत ज़्यादा दुख होता है। गांव महल्ले की जो लड़के होते हैं उन लोगों को यानी कि बिटोर कर लाकर और दिनेश लाल निरहू स्कूल में पढ़ाते हैं और अच्छा से खाना पीना उनको खिलाते हैं और उनको अच्छा से रखते हैं। और मेरे भाई लोग ये बात जब सुनते हैं दिनेश लाल निरहू तो उनको यानी बेहद यानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा आदमी बनूंगा ताकि गांव महल्ले के लोग देखेंगे तो देखकर उन लोगों को हौसला यानी उनको होश उड़ जाएगा। तो दिनेश लाल निरहू यानी चपरासी की नौकरी करते करते स्कूल के हेड मास्टर बन जाती है। और जब वो स्कूल के हेड मास्टर बन जाते हैं तो उनके यानी स्कूल के जो टीचर थे उन लोगों को यानी पसंद नहीं पड़ता है। इनको मास्टर बनना देखना उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। और मेरे दोस्तों कहते हैं कि एक ऐसा मास्टर, इनको कुछ भी पढ़ाने का ढंग नहीं है और इनको कुछ भी पढ़ाने के यानी कि तरीका सही नहीं है। तो दिनेश लाल निरहू के यानी कि तरफ से इन स्कूल के पूरा स्टूडेंट रहते हैं, और मेरे दोस्तों इनको कुछ भी सामान की कमी नहीं होने देते हैं। दिनेश लाल निरहू एक बार हाँ कर देते हैं तो पूरे बच्चे कहते हैं कि ठीक है, ये सही है। और मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरहू और
उनके इतने ऐसा आते हैं कि दिनेश लाल नेहरू बहुत बड़े अफसर बन जाते हैं, बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं। और बनने के बाद जो इनको कुछ बात बोले हुए थे वो उनको आकर मज़ा सिखाते। और मेरे दोस्तों, जब दिनेश लाल नेहरू बहुत बड़े स्टार यानी बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं, तो बनने के बाद इनकी जो माँ होती है वो कहती हैं कि बेटे, अब तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब तुम शादियाँ कर लो, अब तुम शादियाँ कर लेते तो बहुत अच्छा होता। तो दिनेश लाल नेहरू कहते हैं कि नहीं, मैं अभी शादी कोई नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों, तो एक दिन ऐसा आता है कि दिनेश लाल नेहरू एक अच्छी लड़की से यानी शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी से रहा करते हैं। और मेरे दोस्तों, इस फिल्म की स्टोरी आप सभी भाइयों को बहुत अच्छी लगी होगी, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। दिनेश लाल नेहरू होते हैं, ये यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, तो ये एक चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं। चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं, करते करते यानी कि इनको बहुत साल बीत जाता है। वो कहते हैं कि बेटे, अब तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब तुम शादियाँ कर लो, अब तुम शादियाँ कर लेते तो बहुत अच्छा होता। तो दिनेश लाल नेहरू कहते हैं कि नहीं, मैं अभी शादी कोई नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों, तो एक दिन ऐसा आता है कि तो दिनेश लाल नेहरू के यानी की तरफ से स्कूल के पूरा स्टूडेंट रहते हैं, और मेरे दोस्तों, इनको कुछ भी सामान की कमी नहीं होने देते। दिनेश लाल नेहरू एक बार हाँ कर देते हैं तो पूरे बच्चे कहते हैं कि ठीक है, ये सही है। और मेरे दोस्तों, दिनेश लाल नेहरू और खाना पीना उनको खिलाते हैं और उनको अच्छा से रखते हैं। और मेरे भाई लोग, ये बात जब सुनते हैं दिनेश लाल नेहरू तो उनको यानी बेहद यानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा आदमी बनूंगा ताकि गांव महल्ले के लोग देखेंगे तो देखकर उन लोगों को हौसला यानी उनको होश उड़े। और बहुत साल बीतने के बाद मेरे दोस्तों और मेरे भाई लोग, इनके घर वाले जो होते हैं, इनके थोड़े भी पैसे आते हैं उनसे ये इनके घर वाले बेहद खुश होते हैं, बेहद खुश रहते हैं। और मेरे दोस्तों, इनके माता पिता जाने की कोई भी काम स्कूल में पढ़ता है तो दिनेश लाल नेहरू को पढ़ाते हैं, तो जाकर वो काम करते हैं और अच्छा से काम कर और रहते हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, और क्या होता है कि एक दिन की बात है कि स्कूल में यानी झंडा 15 अगस्त पड़ा होता है। 15 अगस्त यानी कि आता है तो दिनेश लाल नेहरू को इनके घर वाले भेजते हैं कि जाकर तुम बाज़ार दिनेश लाल नेहरू। तो दिनेश लाल नेहरू इस फिल्म में नज़र आने वाली है। और बात किया जाए मेरे दोस्तों दिनेश लाल नेहरू के बारे में, इन्होंने कैसा कलाकार है और कितने मूवी में इन्होंने अभी तक काम कर चुके हैं। यार से पान मिठाइयाँ लेकर आओ, तो जाते हैं इनके घर वाले यानी कि दिनेश लाल नेहरू जाते हैं इन लोगों को सामान खरीदने के लिए। जाकर अभी आते हैं तो क्या होता है कि इन लोग झंडा फहरा देते हैं
और झंडा जब फहर जाता है तो दिनेश लाल निरहू बोलते हैं कि आप लोग इतनी जल्दी झंडा क्यों फहरा दिए। तो कहते हैं कि क्या तुम इस स्कूल के क्या हो, एक चपरासी हो, चपरासी की तरह इस स्कूल में रहा करो। तो मेरे भाई लोग, तो दिनेश लाल निरहू को बहुत ज़्यादा दुख होता है। गांव महल्ले की जो लड़के होते हैं उन लोगों को यानी कि बिटोर कर लाकर और दिनेश लाल निरहू स्कूल में पढ़ाते हैं और अच्छा से खाना। तो ये बहुत अच्छे कलाकार है, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री का यानी कि फर्स्ट नंबर पर ही आते हैं दिनेश लाल निरहू। और मेरे दोस्तों, दिनेश लाल निरहू हो गए और उसके साथ एक अच्छी अभिनेत्री हैं जिसका नाम है रानी चटर्जी। तो ये दोनों कलाकार इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं। और बात की जाए मेरे दोस्तों रानी चटर्जी के बारे में, तो इन्होंने यानी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने नाम कमाई है। इनकी मूवी जब भी आता है तो वो बिल्कुल पारिवारिक मूवी होता है, घरेलू मूवी होता है। और मेरे भाई लोग, दिनेश लाल निरहू और इन्होंने कैसा कलाकार है और कितने मूवी में इन्होंने अभी तक काम कर चुके हैं। तो ये बहुत अच्छे कलाकार है, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री का यानी कि फर्स्ट नंबर पर ही आते हैं दिनेश लाल निरहू। और मेरे दोस्तों, दिनेश लाल निरहू हो गए और उसके साथ रानी चटर्जी, ये दोनों यानी भोजपुरिया कलाकार के बहुत अच्छे हीरो हैं। आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ जुगल मास्टर स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी रहा और कैसा इस फिल्म में कहानी बनाया गया। तो मेरे भाई लोग, इस फिल्म में कहानी यह है कि इसमें मास्टर स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी रहा और कैसा इस फिल्म में कहानी बनाया गया। तो मेरे भाई लोग, इस फिल्म में कहानी यह है कि इसमें दिनेश लाल निरहू होते हैं। ये बात यानी कि बहुत साल बीतने के बाद मेरे दोस्तों और मेरे भाई लोग, इनके घर वाले जो होते हैं, इनके थोड़े भी पैसे आते हैं उनसे ये इनके घर वाले बेहद खुश होते हैं, बेहद खुश रहते हैं। और मेरे दोस्तों, इनके माता पिता जाने की कोई भी काम स्कूल में पढ़ता है तो दिनेश लाल निरहू को पढ़ाते हैं, तो जाकर वो काम करते हैं और अच्छा से काम कर और रहते हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, और क्या होता है कि उनके एक दिन ऐसा आता है कि दिनेश लाल निरहू बहुत बड़े अफसर बन जाते हैं, बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं। और बनने के बाद जो इनको कुछ बात बोले हुए थे वो उनको आकर मज़ा सिखाते हैं। और मेरे दोस्तों, जब दिनेश लाल निरहू बहुत बड़े स्टार यानी बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं, तो बनने के बाद इनकी जो माँ होती, एक अच्छी अभिनेत्री हैं जिसका नाम है रानी चटर्जी। तो ये दोनों कलाकार इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं। और बात की जाए मेरे दोस्तों रानी चटर्जी के बारे में, तो इन्होंने यानी कि बहुत जाएगा। तो दिनेश लाल निरहू यानी चपरासी की नौकरी करते करते स्कूल के हेड मास्टर बन जाती है। और जब वो स्कूल के हेड मास्टर बन जाती तो उनकी यानी स्कूल के जो टीचर थे उन लोगों को यानी पसंद नहीं पड़ता है। इनको मास्टर बनना देखना उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। और मेरे दोस्तों कहते हैं कि एक ऐसा मास्टर इनको कुछ भी पढ़ाने का ढंग नहीं है,
और इनको कुछ भी पढ़ाने के यानी कि तरीका सही नहीं है। बताने वाला हूँ। तो मेरे दोस्तों, इस फिल्म का नाम है जुगल मास्टर। जी हाँ मेरे दोस्तों, जुगल मास्टर यह एक ऐसा पारिवारिक फिल्म है, ऐसा घरेलू फिल्म है जो कि आप इनके घर वाले यानी कि दिनेश लाल निरोज जाते हैं इन लोगों को सामान खरीदने के लिए। जाकर अभी आते हैं तो क्या होता है कि इन लोग झंडा फहरा देते हैं, और झंडा जब फहरा जाता है तो दिनेश लाल निरोज बोलते हैं कि आप लोग इतनी जल्दी झंडा क्यों फहरा दिए। तो कहते हैं कि क्या तुम इस बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो ये एक चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं। चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं। करते करते यानी कि इनको बहुत साल बीत जाता है। और बहुत साल बीतने के बाद पड़ता है, वो सोचते हैं कि मैं ऐसा आदमी बनूंगा ताकि गांव महल्ले के लोग देखेंगे तो देखकर उन लोगों को हौसला यानी उनको होश उड़ जाएगा। तो दिनेश लाल निरोज यानी चपरासी की नौकरी करते करते स्कूल के हेड मास्टर बन जाती है। और जब वो स्कूल के हेड मास्टर बन जाते हैं तो उनकी यानी स्कूल के जो टीचर थे उन लोगों को यानी ज़्यादा इन्होंने नाम कमाई है। इनकी मूवी जब भी आता है तो वो बिल्कुल पारिवारिक मूवी होता है, घरेलू मूवी होता है। और मेरे भाई लोग, दिनेश लाल निरोज और उसके साथ रानी चटर्जी, ये दोनों यानी भोजपुरिया कलाकार के बहुत अच्छे हीरो हैं। आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ जुगल मास्टर स्कूल के क्या हो। एक चपरासी हो, चपरासी की तरह स्कूल में रहा करो। तो मेरे भाई लोग, तो दिनेश लाल निरोज को बहुत ज़्यादा दुख होता है। गांव महल्ले की जो लड़के होते हैं उन लोगों को यानी कि बिटोर कर लाकर और दिनेश लाल निरोज स्कूल में पढ़ाते हैं और अच्छा से खाना पीना उनको खिलाते हैं और उनको अच्छा से रखते हैं। और मेरे भाई लोग, ये बात जब सुनते हैं दिनेश लाल निरोज तो उनको यानी बेहद यानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं। पर एक दिन की बात है कि स्कूल में यानी झंडा 15 अगस्त पड़ा होता है। 15 अगस्त यानी कि आता है तो दिनेश लाल निरोज को इनके घर वाले भेजते हैं कि जाकर तुम बाज़ार से पान मिठाइयाँ लेकर आओ। तो जाते हैं, एक बार हाँ कर देते हैं तो पूरे बच्चे कहते हैं कि ठीक है, ये सही है। और मेरे दोस्तों, दिनेश लाल निरोज और उनके एक दिन ऐसा आता है कि दिनेश लाल निरोज बहुत बड़े अफसर बन जाते हैं, बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं। और बनने के बाद जो इनको अब तुम शादियाँ कर लेते तो बहुत अच्छा होता। तो दिनेश लाल निरोज कहते हैं कि नहीं, मैं अभी शादी कोई नहीं करना चाहता हूँ, यानी पसंद नहीं पड़ता है इनको। मास्टर बनना देखना उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। और मेरे दोस्तों कहते हैं कि एक ऐसा मास्टर, इनको कुछ भी पढ़ाने का ढंग नहीं है और इनको कुछ भी पढ़ाने के यानी कि तरीका सही नहीं है। तो दिनेश लाल निरोज के यानी कि तरफ से इन स्कूल के पूरा स्टूडेंट रहते हैं, स्टूडेंट पूरा रहते हैं। और मेरे दोस्तों, इनको कुछ भी सामान की कमी नहीं होने देते हैं। दिनेश लाल निरोज यानी भोजपुरी इंडस्ट्री का यानी कि फर्स्ट नंबर पर ही आते हैं, दिनेश लाल निरोज। और मेरे दोस्तों, दिनेश लाल निरोज हो गए और उसके साथ एक अच्छी अभिनेत्री हैं जिसका नाम है रानी चटर्जी। तो ये दोनों कलाकार और उसके साथ रानी चटर्जी, ये दोनों यानी भोजपुरिया कलाकार के बहुत अच्छे हीरो हैं। आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ जुगल मास्टर स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी रहा।
और कैसा इस फिल्म में कहानी बनाया गया। तो मेरे भाई लोग, इस फिल्म में कहानी यह है कि बीत जाता है और बहुत साल बीतने के बाद मेरे दोस्तों और मेरे भाई लोग इसमें दिनेश लाल निरहू होते हैं। ये यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो ये एक चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं। चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं। करते करते यानी कि इनको बहुत साल मास्टर, जी हाँ मेरे दोस्तों, जुगल मास्टर यह एक ऐसा पारिवारिक फिल्म है, ऐसा घरेलू फिल्म है जो कि आप अगर इस फिल्म को देखते हैं तो आपको देखने के बाद मज़ा ही आ जाएगा। और मेरे दोस्तों, जुगल मास्टर इस फिल्म में काम करने वाले दिनेश लाल निरहू, तो दिनेश लाल निरहू इनके घर वाले जो होते हैं, इनके थोड़े भी पैसे आते हैं उनसे ये इनके घर वाले बेहद खुश होते हैं, बेहद खुश रहते हैं। और मेरे दोस्तों, इनके माता पिता जाने की कोई भी काम स्कूल में पढ़ता है तो दिनेश लाल निरहू को पढ़ाते हैं, तो जाकर वो काम करते हैं और इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं। और बात की जाए मेरे दोस्तों रानी चटर्जी के बारे में, तो इन्होंने यानी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने नाम कमाई है। इनकी मूवी जब भी आता है तो वो बिल्कुल पारिवारिक मूवी होता है, घरेलू मूवी होता है। और मेरे भाई लोग, दिनेश लाल निरहू को कुछ बात बोले हुए थे, उनको आकर मज़ा सिखाते। और मेरे दोस्तों, जब दिनेश लाल निरहू बहुत बड़े स्टार यानी बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं, तो बनने के बाद इनकी जो माँ होती है वो कहती हैं कि बेटे अब तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब तुम शादियाँ कर लो। तो जाते हैं इनके घर वाले यानी कि दिनेश लाल निरहू जाते हैं इन लोगों को सामान खरीदने के लिए। जाकर अभी आते हैं तो क्या होता है कि इन लोग झंडा फहरा देते हैं। और झंडा जब फहरा जाता है तो दिनेश लाल निरहू बोलते हैं कि आप लोग इतनी जल्दी झंडा क्यों फहरा दिए। दिनेश लाल निरहू तो उनको यानी बेहद यानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा आदमी बनूंगा ताकि गांव महल्ले के लोग देखेंगे तो देखकर उन लोगों को हौसला यानी उनको होश उड़ जाएगा। तो दिनेश लाल निरहू यानी चपरासी की नौकरी करते करते स्कूल के हेड मास्टर बन जाती है। और जब वो स्कूल के हेड मास्टर बन जाते हैं, अच्छा से काम कर और रहते हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, और क्या होता है कि एक दिन की बात है कि स्कूल में यानी झंडा 15 अगस्त पड़ा होता है। 15 अगस्त यानी कि आता है तो दिनेश लाल निरहू को इनके घर वाले भेजते हैं कि जाकर तुम बाज़ार से पान मिठाइयाँ लेकर आओ, अब तुम शादियाँ कर लेते तो बहुत अच्छा होता। तो दिनेश लाल निरहू कहते हैं कि नहीं, मैं अभी शादी कोई नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों, तो एक दिन ऐसा आता है कि दिनेश लाल निरहू एक अच्छी लड़की से यानी शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। और अपनी ज़िंदगी में हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं एक काफ़ी लाजवाब ज़बरदस्त फिल्म का मैं
एक्सप्लेन लेकर आ गया हूँ और आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। तो मेरे दोस्तों, इस फिल्म का नाम है जुगल मास्टर। जी हाँ, तो उनकी यानी स्कूल के जो टीचर थे उन लोगों को यानी पसंद नहीं पड़ता है। इनको मास्टर बनना देखना उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। और मेरे दोस्तों कहते हैं कि एक ऐसा मास्टर है, इनको कुछ भी पढ़ाने का ढंग नहीं है और इनको कुछ भी पढ़ाने के यानी कि तरीका सही नहीं है। तो दिनेश लाल निरहू के यानी कि तरफ से इन स्कूल के पूरा स्टूडेंट रहते हैं, पूरा रहते हैं। और मेरे दोस्तों, इनको कुछ भी सामान की कमी नहीं होने देते हैं। दिनेश लाल निरहू एक बार हाँ कर देते हैं तो पूरे बच्चे कहते हैं कि ठीक है, ये सही है। और मेरे दोस्तों, दिनेश लाल निरहू और उनके एक दिन ऐसा आता है कि दिनेश लाल निरहू हंसी खुशी से रहा करते हैं। और मेरे दोस्तों, इस फिल्म की स्टोरी आपसे भाइयों को बहुत अच्छी लगी होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। हाँ मेरे दोस्तों, जुगल मास्टर यह एक ऐसा पारिवारिक फिल्म है, ऐसा घरेलू फिल्म है जो कि आप अगर इस फिल्म को देखते हैं तो आपको देखने के बाद मज़ा ही आ जाएगा। और मेरे दोस्तों, जुगल मास्टर इस फिल्म में काम करने वाले दिनेश लाल निरहू। तो दिनेश लाल निरहू तो कहते हैं कि क्या तुम इस स्कूल के क्या हो, एक चपरासी हो, चपरासी की तरह इस स्कूल में रहा करो। तो मेरे भाई लोग, तो दिनेश लाल निरहू को बहुत ज़्यादा दुख होता है। गांव महल्ले की जो लड़के होते हैं उन लोगों को यानी कि बिटोर कर लाकर और दिनेश लाल निरहू स्कूल में पढ़ाते हैं और अच्छा से खाना पीना उनको खिलाते हैं और उनको अच्छा से रखते हैं। और मेरे भाई लोग, ये बात जब सुनते हैं, दिनेश बहुत बड़े अफसर बन जाते हैं, बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं। और बनने के बाद जो इनको कुछ बात बोले हुए थे उनको आकर मज़ा सिखाते हैं। और मेरे दोस्तों, जब दिनेश लाल निरहू बहुत बड़े स्टार यानी बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं तो बनने के बाद इनकी जो माँ होती है वो कहती हैं कि बेटे, अब तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब तुम शादियाँ कर लो। भाई आते हैं दिनेश लाल निरहू। और मेरे दोस्तों, दिनेश लाल निरहू हो गए और उसके साथ एक अच्छी अभिनेत्री हैं जिसका नाम है रानी चटर्जी। तो ये दोनों कलाकार इस फिल्म में और मेरे भाई लोग, दिनेश लाल निरहू और उसके साथ रानी चटर्जी, ये दोनों यानी भोजपुरिया कलाकार के बहुत अच्छे हीरो हैं। आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ जुगल मास्टर स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी रहा और कैसा इस फिल्म में कहानी बनाया गया। तो मेरे भाई लोग, इस फिल्म और बहुत साल बीतने के बाद मेरे दोस्तों और मेरे भाई लोग, इनके घर वाले जो होते हैं, तो जी हाँ मेरे दोस्तों, और क्या होता है कि एक दिन की बात है कि स्कूल में यानी झंडा 15 अगस्त पड़ा होता है। 15 अगस्त यानी कि आता है तो दिनेश लाल निरहू को इनके घर वाले भेजते हैं कि जाकर तुम बाज़ार से पान मिठाइयाँ लेकर आओ। तो जाते हैं इनके घर वाले यानी कि दिनेश लाल निरहू जाते हैं कि बिटोर कर लाकर और दिनेश लाल निरहू स्कूल में पढ़ाते हैं और अच्छा से खाना पीना उनको खिलाते हैं और उनको अच्छा से रखते हैं। और मेरे भाई लोग,
ये बात जब सुनते हैं दिनेश लाल निरोह तो उनको यानी बेहद यानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा आदमी बनूंगा ताकि फिल्म में कहानी यह है कि इसमें दिनेश लाल निरोह होते हैं। ये बात यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, तो ये एक चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं। चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं, करते करते यानी कि इनको बहुत साल बीत जाता है, नज़र आने वाले हैं। और बात की जाए मेरे दोस्तों रानी चटर्जी के बारे में, तो इन्होंने यानी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने नाम कमाई है। इनकी मूवी जब भी आता है तो वो बिल्कुल पारिवारिक मूवी होता है, घरेलू मूवी होता है इन लोगों को सामान खरीदने के लिए। जाकर अभी आते हैं तो क्या होता है कि इन लोग झंडा फहरा देते हैं, और झंडा जब फहरा जाता है तो दिनेश लाल निरोह बोलते हैं कि आप लोग इतनी जल्दी झंडा क्यों फहरा दिए। तो कहते हैं कि क्या तुम इस स्कूल के क्या हो, एक चपरासी हो, चपरासी की तरह इस स्कूल में रहा करो। तो मेरे भाई लोग, तो दिनेश लाल निरोह को बहुत ज़्यादा दुख होता है। गांव महल्ले की जो लड़के होते हैं उन लोगों को यानी कि इनके थोड़े भी पैसे आते हैं उनसे ये उनके घर वाले बेहद खुश होते हैं, बेहद खुश रहते हैं। और मेरे दोस्तों इनके माता पिता जाने की कोई भी काम स्कूल में पढ़ता है तो दिनेश लाल निरोह को अढ़ाते हैं, तो जाकर वो काम करते हैं और अच्छा से काम कर और रहते हैं। तरीका सही नहीं है। तो दिनेश लाल निरोह के यानी की तरफ से स्कूल के पूरा स्टूडेंट रहते हैं, पूरा रहते हैं। और मेरे दोस्तों इनको कुछ भी सामान की कमी नहीं होने देते हैं। दिनेश लाल निरोह एक बार हाँ कर देते हैं तो पूरे बच्चे कहते हैं कि ठीक है, ये सही है। और मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरोह और उनके इतने ऐसा आते हैं कि दिनेश लाल निरोह बहुत बड़े इस फिल्म में नज़र आने वाली हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरोह के बारे में, इन्होंने कैसा कलाकार है और कितने मूवी में इन्होंने अभी तक काम कर चुके हैं। तो ये बहुत अच्छे कलाकार है, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री का यानी कि फर्स्ट नंबर। अब तुम शादियाँ कर लो, अब तुम शादियाँ कर लेते तो बहुत अच्छा होता। तो दिनेश लाल निरोह कहते हैं कि नहीं, मैं अभी शादी कोई नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों तो एक दिन ऐसा आता है कि दिनेश लाल निरोह एक अच्छी लड़की से यानी शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। और अपनी ज़िंदगी गांव महल्ले के लोग देखेंगे तो देखकर उन लोगों को हौसला यानी उनको होश उड़ जाएगा। तो दिनेश लाल निरोह यानी चपरासी की नौकरी करते करते स्कूल के हेड मास्टर बन जाती है। और जब वो स्कूल के हेड मास्टर बन जाते हैं तो उनकी यानी स्कूल के जो टीचर थे उन लोगों को यानी पसंद नहीं पड़ता है। इनको मास्टर बनना देखना उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। और मेरे दोस्तों कहते हैं कि एक ऐसा मास्टर इनको कुछ भी पढ़ाने का ढंग नहीं है और इनको कुछ भी पढ़ाने के यानी कि। तो मेरे दोस्तों इस फिल्म का नाम है जुगल मास्टर। जी हाँ मेरे दोस्तों, जुगल मास्टर यह एक ऐसा पारिवारिक फिल्म है, ऐसा घरेलू फिल्म है जो कि आप अगर इस फिल्म को देखते हैं तो आपको देखने के बाद मज़ा ही आ जाएगा। और मेरे दोस्तों जुगल मास्टर बहुत अच्छे कलाकार है, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री का यानी कि फर्स्ट नंबर पर आते हैं दिनेश लाल निरोह। और मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरोह हो गए और उसके साथ
एक अच्छी अभिनेत्री हैं जिसका नाम है रानी चटर्जी। तो एक मूवी होता है, घरेलू मूवी होता है। और मेरे भाई लोग दिनेश लाल निरहू और उसके साथ रानी चटर्जी, ये दोनों यानी भोजपुरिया कलाकार के बहुत अच्छे हीरो हैं। आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ जुगल मास्टर स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी रहा और कैसा इस फिल्म में कहानी बनाया गया। अफसर बन जाते हैं, बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं और बनने के बाद जो इनको कुछ बात बोले हुए थे वो उनको आकर मज़ा सिखाते। और मेरे दोस्तों जब दिनेश लाल निरहू बहुत बड़े स्टार यानी बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं तो बनने के बाद इनकी जो माँ होती है वो कहती हैं कि बेटे अब तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, ये में हंसी खुशी से रहा करते हैं। और मैं दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी आपसे भाइयों को बहुत अच्छी लगी होगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। तो ये दोनों कलाकार इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं। और बात की जाए मेरे दोस्तों रानी चटर्जी के बारे में, तो इन्होंने यानी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने नाम कमाई है। इनकी मूवी जब भी आता है तो वो बिल्कुल पारिवारिक करते करते यानी कि इनको बहुत साल बीत जाता है। और बहुत साल बीतने के बाद मेरे दोस्तों और मेरे भाई लोग इस फिल्म में काम करने वाले दिनेश लाल निरहू, तो दिनेश लाल निरहू इस फिल्म में नज़र आने वाली है। और बात किया जाए मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरहू के बारे में, इन्होंने कैसा कलाकार है और कितने मूवी में इन्होंने अभी तक काम कर चुके हैं। तो ये बहुत तो मेरे भाई लोग इस फिल्म में कहानी यह है कि इसमें दिनेश लाल निरहू होते हैं, ये यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो ये एक चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं। चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं और अच्छा से काम कर और रहते हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, और क्या होता है कि एक दिन की बात है कि स्कूल में यानी झंडा 15 अगस्त पड़ा होता है। 15 अगस्त यानी कि आता है तो दिनेश लाल निरहू को इनके घर वाले भेजते हैं कि जाकर तुम बाज़ार से पान मिठाइयाँ लेकर आओ। तो जाते हैं। तो मेरे भाई लोग तो दिनेश लाल निरहू को बहुत ज़्यादा दुख होता है। गांव महल्ले की जो लड़के होते हैं उन लोगों को यानी कि बिटोर कर लाकर और दिनेश लाल निरहू स्कूल में पढ़ाते हैं और अच्छा से खाना पीना उनको खिलाते हैं और उनको अच्छा से रखते हैं। और मेरे भाई लोग ये बात जब सुनते हैं दिनेश लाल निरहू तो उनको यानी बेहद यानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। टीचर थे उन लोगों को यानी पसंद नहीं पड़ता है। इनको मास्टर बनना देखना उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। और मेरे दोस्तों कहते हैं कि एक ऐसा मास्टर इनको कुछ भी पढ़ाने का ढंग नहीं है और इनको कुछ भी पढ़ाने के यानी कि तरीका सही नहीं है। तो दिनेश लाल निरहू के यानी कि तरफ से इन स्कूल के पूरा स्टूडेंट रहते हैं, और मेरे दोस्तों इनको कुछ भी सामान की कमी नहीं होने देते। दिनेश लाल निरहू एक बार हाँ कर देते हैं तो पूरे बच्चे कहते हैं कि ठीक है ये सही है। इनके घर वाले यानी कि दिनेश लाल निरहू जाते हैं इन लोगों को सामान खरीदने के लिए।
जाकर अभी आते हैं तो क्या होता है कि इन लोग झंडा फहरा देते हैं। और झंडा जब फहरा जाता है तो दिनेश लाल निरहू बोलते हैं कि आप लोग इतनी जल्दी झंडा क्यों फहरा दिए। तो कहते हैं कि क्या तुम इस स्कूल के क्या हो, एक चपरासी हो, चपरासी की तरह स्कूल में रहा करो। उनको आकर मज़ा सिखाते। और मेरे दोस्तों, जब दिनेश लाल निरहू बहुत बड़े स्टार यानी बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं तो बनने के बाद इनकी जो माँ होती है वो कहती हैं कि बेटे अब तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब तुम शादियाँ कर लो, अब तुम शादियाँ कर लेते तो बहुत अच्छा हो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं एक काफ़ी लाजवाब ज़बरदस्त फिल्म का मैं एक्सप्लेन लेकर आ गया हूँ और आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। और मेरे दोस्तों, दिनेश लाल निरहू और उनके एक दिन ऐसा आता है कि दिनेश लाल निरहू बहुत बड़े अफसर बन जाते हैं, बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं। और बनने के बाद जो इनको कुछ बात बोले हुए थे वो सोचते हैं कि मैं ऐसा आदमी बनूंगा ताकि गांव महल्ले के लोग देखेंगे तो देखकर उन लोगों को हौसला यानी उनको होश उड़ जाएगा। तो दिनेश लाल निरहू यानी चपरासी की नौकरी करते करते स्कूल के हेड मास्टर बन जाती है। और जब वो स्कूल के हेड मास्टर बन जाते हैं तो उनकी यानी स्कूल के जो इनके घर वाले जो होते हैं, इनके थोड़े भी पैसे आते हैं उनसे ये इनके घर वाले बेहद खुश होते हैं, बेहद खुश रहते हैं। और मेरे दोस्तों, इनके माता पिता जाने की कोई भी काम स्कूल में पढ़ता है तो दिनेश लाल निरहू को अढ़ाते हैं तो जाकर वो काम करते हैं। और मेरे दोस्तों, जुगल मास्टर इस फिल्म में काम करने वाले दिनेश लाल निरहू, तो दिनेश लाल निरहू इस फिल्म में नज़र आने वाली है। और बात किया जाए मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरहू के बारे में, इन्होंने कैसा कलाकार है और कितने मूवी में इन्होंने अभी तक काम कर चुके हैं। और उसके साथ रानी चटर्जी, ये दोनों यानी भोजपुरिया कलाकार के बहुत अच्छे हीरो हैं। आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ जुगल मास्टर स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी रहा और कैसा इस फिल्म में कहानी बनाया गया। तो मेरे भाई लोग, इस फिल्म में कहानी यह है कि और बहुत साल बीतने के बाद मेरे दोस्तों और मेरे भाई लोग, इनके घर वाले जो होते हैं, इनके थोड़े भी पैसे आते हैं उनसे ये इनके घर वाले बेहद खुश होते हैं, बेहद खुश। तो दिनेश लाल निरहू कहते हैं कि नहीं, मैं अभी शादी कोई नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों, तो एक दिन ऐसा आता है कि दिनेश लाल निरहू एक अच्छी लड़की से यानी शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी से रहा करते हैं। और मेरे दोस्तों, इस फिल्म की स्टोरी आपसे भाइयों को बहुत अच्छी लगी होगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। इसमें दिनेश लाल निरहू होते हैं, ये यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो ये एक चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं। चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं, करते करते यानी कि इनको बहुत साल
बीत जाता है। तो ये बहुत अच्छे कलाकार है, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री का यानी कि फर्स्ट नंबर पर ही आते हैं दिनेश लाल निरो। और मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरो हो गए और उसके साथ एक अच्छी अभिनेत्री हैं जिसका नाम है रानी चटर्जी। तो मेरे दोस्तों इस फिल्म का नाम है जुगल मास्टर। जी हाँ मेरे दोस्तों, जुगल मास्टर यह एक ऐसा पारिवारिक फिल्म है, ऐसा घरेलू फिल्म है जो कि आप अगर इस फिल्म को देखते हैं तो आपको देखने के बाद मज़ा ही आ जाएगा। बात है कि स्कूल में यानी झंडा 15 अगस्त पड़ा होता है। 15 अगस्त यानी कि आता है तो दिनेश लाल निरो को इनके घर वाले भेजते हैं कि जाकर तुम बाज़ार से पान मिठाइयाँ लेकर आओ। तो जाते हैं इनके घर वाले यानी कि दिनेश लाल निरो जाते हैं इन लोगों को सामान खरीदने के लिए। ये दोनों कलाकार इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं। और बात की जाए मेरे दोस्तों रानी चटर्जी के बारे में, तो इन्होंने यानी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने नाम कमाई है। इनकी मूवी जब भी आता है तो वो बिल्कुल पारिवारिक मूवी होता है, घरेलू मूवी होता है। और मेरे भाई लोग दिनेश लाल निरो की बिटोर को लाकर और दिनेश लाल निरो स्कूल में पढ़ाते हैं और अच्छा से खाना पीना उनको खिलाते हैं और उनको अच्छा से रखते हैं। और मेरे भाई लोग ये बात जब सुनते हैं दिनेश लाल निरो तो उनको यानी बेहद यानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा आदमी बनूंगा ताकि गांव महल्ले के लोग देखेंगे तो देखकर उन लोगों को हौसला यानी उनको होश उड़ जाएगा। तो दिनेश रहते हैं। और मेरे दोस्तों इनके माता पिता जाने की कोई भी काम स्कूल में पढ़ता है तो दिनेश लाल निरो को पढ़ाते हैं, तो जाकर वो काम करते हैं और अच्छा से काम कर और रहते हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, और क्या होता है कि एक दिन की बात दिनेश लाल निरो एक बार हाँ कर देते हैं तो पूरे बच्चे कहते हैं कि ठीक है ये सही है। और मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरो और उनके एक दिन ऐसा आता है कि दिनेश लाल निरो बहुत बड़े अफसर बन जाते हैं, बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं। और बनने के बाद जो इनको कुछ बात बोले हुए थे वो उनको आकर मज़ा सिखाते हैं। और दिनेश लाल निरो कहते हैं कि नहीं, मैं अभी शादी कोई नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों तो एक दिन ऐसा आता है कि दिनेश लाल निरो एक अच्छी लड़की से यानी शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी से रहा करते हैं। और मेरे दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी आप सभी भाइयों को बहुत अच्छी लगी होगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। दिनेश लाल निरो यानी चपरासी की नौकरी करते करते स्कूल के हेड मास्टर बन जाती है। और जब वो स्कूल के हेड मास्टर बन जाते हैं तो उनकी यानी स्कूल के जो टीचर थे उन लोगों को यानी पसंद नहीं पड़ता है। इनको मास्टर बनना देखना उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। और मेरे दोस्तों कहते हैं कि एक ऐसा मास्टर है इनको कुछ भी पढ़ाने का ढंग नहीं है और इनको कुछ भी पढ़ाने के यानी कि तरीका सही नहीं है। तो दिनेश लाल निरो के यानी कि तरफ से स्कूल के पूरा स्टूडेंट रहते हैं, पूरा रहते हैं। और मेरे दोस्तों इनको कुछ भी सामान की कमी नहीं होने देते। आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं एक
काफ़ी लाजवाब ज़बरदस्त फिल्म का मैं एक्सप्लेन लेकर आ गया हूँ और आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। तो मेरे दोस्तों, इस फिल्म का नाम, हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो दिनेश लाल निरहू इस फिल्म में नज़र आने वाली है। और बात किया जाए मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरहू के बारे में, इन्होंने कैसा कलाकार है और कितने मूवी में इन्होंने अभी तक काम कर चुके हैं। तो ये बहुत अच्छे कलाकार है, यानी कि भोजपुरिया, यानी जाकर अभी आते हैं तो क्या होता है कि इन लोग झंडा फहरा देते हैं और झंडा जब फहरा जाता है तो दिनेश लाल निरहू बोलते हैं कि आप लोग इतनी जल्दी झंडा क्यों फहरा दिए। तो कहते हैं कि क्या तुम इस स्कूल के क्या हो, एक चपरासी हो, चपरासी की तरह इस स्कूल में रहा करो। तो मेरे भाई लोग, तो दिनेश लाल निरहू को बहुत ज़्यादा दुख होता है। गांव महल्ले की जो लड़के होते हैं उन लोगों को, यानी, और मेरे दोस्तों जब दिनेश लाल निरहू बहुत बड़े स्टार, यानी बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं, तो बनने के बाद इनकी जो माँ होती है वो कहती हैं कि बेटे, अब तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब तुम शादियाँ कर लो, अब तुम शादियाँ कर लेते तो बहुत अच्छा होता। तो मेरे दोस्तों, रानी चटर्जी के बारे में, तो इन्होंने यानी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने नाम कमाई है। इनकी मूवी जब भी आता है तो वो बिल्कुल पारिवारिक मूवी होता है, घरेलू मूवी होता है। और मेरे भाई लोग, दिनेश लाल निरहू और उसके साथ नाम है जुगल मास्टर। जी हाँ मेरे दोस्तों, जुगल मास्टर यह एक ऐसा पारिवारिक फिल्म है, ऐसा घरेलू फिल्म है जो कि आप अगर इस फिल्म को देखते हैं तो आपको देखने के बाद मज़ा ही आ जाएगा। और मेरे दोस्तों, जुगल मास्टर इस फिल्म में काम करने वाले दिनेश लाल निरहू होते हैं। ये यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, तो ये एक चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं। चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं, करते करते यानी कि इनको बहुत साल बीत जाता है। जाते हैं उनसे, ये उनके घर वाले बेहद खुश होते हैं, बेहद खुश रहते हैं। और मेरे दोस्तों, इनके माता पिता जाने की कोई भी काम स्कूल में पढ़ता है तो दिनेश लाल निरहू को पढ़ाते हैं, तो जाकर वो काम करते हैं और अच्छा से मिठाइयाँ लेकर आओ। तो जाते हैं इनके घर वाले, यानी कि दिनेश लाल निरहू जाते हैं इन लोगों को सामान खरीदने के लिए। तो दिनेश लाल निरहू को बहुत ज़्यादा दुख होता है। गांव महल्ले की जो लड़के होते हैं उन लोगों को, यानी कि बिटोर कर लाकर और दिनेश लाल निरहू स्कूल में पढ़ाते हैं और अच्छा से खाना पीना उनको खिलाते हैं और उनको अच्छा से रखते हैं। और मेरे भाई लोग, ये बात जब सुनते हैं दिनेश लाल, रानी चटर्जी, ये दोनों यानी भोजपुरिया कलाकार के बहुत अच्छे हीरो हैं। आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ जुगल मास्टर स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी रहा और कैसा इस फिल्म में कहानी बनाया गया। तो मेरे भाई लोग, इस फिल्म में कहानी यह है कि इसमें दिन काम कर और रहते हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, और क्या होता है कि एक दिन की बात है कि स्कूल में यानी झंडा 15 अगस्त पड़ा होता है। 15 अगस्त यानी कि आता है तो दिनेश लाल निरहू को
इनके घर वाले भेजते हैं कि जाकर तुम बाज़ार से पान लो, यानी चपरासी की नौकरी करते करते स्कूल के हेड मास्टर बन जाती है। और जब वो स्कूल के हेड मास्टर बन जाती तो उनकी यानी स्कूल के जो टीचर थे उन लोगों को यानी पसंद नहीं पड़ता है। इनको मास्टर बनना देखना उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। और मेरे दोस्तों कहते हैं कि एक ऐसा मास्टर इनको कुछ भी पढ़ाने का ढंग नहीं है और इनको कुछ भी पढ़ाने के यानी कि तरीका सही नहीं है। तो दिनेश लाल निरहू के यानी कि तरफ से इन स्कूल के पूरा स्टूडेंट रहते हैं। और बहुत साल बीतने के बाद मेरे दोस्तों और मेरे भाई लोग, इनके घर वाले जो होते हैं इनके थोड़े भी पैसे अफसर बन जाते हैं, बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं। और बनने के बाद जो इनको कुछ बात बोले हुए थे उनको आकर मज़ा सिखाते। और मेरे दोस्तों जब दिनेश लाल निरहू बहुत बड़े स्टार यानी बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं तो बनने के बाद इनकी जो माँ होती है वो कहती हैं कि बेटे अब तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब तुम शादी कर। भोजपुरी इंडस्ट्री का यानी कि फर्स्ट नंबर पर आते हैं दिनेश लाल निरहू। और मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरहू हो गए और उसके साथ एक अच्छी अभिनेत्री हैं जिसका नाम है रानी चटर्जी। तो ये दोनों कलाकार इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं। और बात की जाए जाकर अभी आते हैं तो क्या होता है कि इन लोग झंडा फहरा देते हैं। और झंडा जब फहरा जाता है तो दिनेश लाल निरहू बोलते हैं कि आप लोग इतनी जल्दी झंडा क्यों फहरा दिए। तो कहते हैं कि क्या तुम इस स्कूल के क्या हो, एक चपरासी हो, चपरासी की तरह स्कूल में रहा करो। तो मेरे भाई लोग, जी हाँ मेरे दोस्तों, जुगल मास्टर यह एक ऐसा पारिवारिक फ़िल्म है, ऐसा घरेलू फ़िल्म है जो कि आप अगर इस फिल्म को देखते हैं तो आपको देखने के बाद मज़ा ही आ जाएगा। और मेरे दोस्तों जुगल मास्टर भोजपुरिया यानी भोजपुरी इंडस्ट्री का यानी कि फर्स्ट नंबर पर आते हैं दिनेश लाल निरहू। और मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरहू हो गए और उसके साथ एक अच्छी अभिनेत्री हैं जिसका नाम है रानी चटर्जी। तो ये दोनों कलाकार इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं। स्टूडेंट पूरा रहते हैं और मेरे दोस्तों इनको कुछ भी सामान की कमी नहीं होने देते। दिनेश लाल निरहू एक बार हाँ कर देते हैं तो पूरे बच्चे कहते हैं कि ठीक है ये सही है। और मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरहू और उनके इतने ऐसा आता है कि दिनेश लाल निरहू बहुत बड़े ऑफिस फिल्म में काम करने वाले दिनेश लाल निरहू। तो दिनेश लाल निरहू इस फिल्म में नज़र आने वाली है। और बात किया जाए मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरहू के बारे में, इन्होंने कैसा कलाकार है और कितने मूवी में इन्होंने अभी तक काम कर चुके हैं। तो ये बहुत अच्छे कलाकार है, यानी कि ये दोनों यानी भोजपुरिया कलाकार के बहुत अच्छे हीरो हैं। आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ जुगल मास्टर स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी रहा और कैसा इस फिल्म में कहानी बनाया गया। तो मेरे भाई लोग, इस फिल्म में कहानी यह है कि इसमें लाल निरहू तो उनको यानी बेहद यानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा आदमी बनूंगा ताकि गांव महल्ले के लोग देखेंगे तो देखकर उन लोगों को हौसला यानी उनको होश उड़ जाएगा। तो दिनेश लाल निरहू
अब तुम शादियाँ कर लेते तो बहुत अच्छा होता। तो दिनेश लाल निरहू कहते हैं कि नहीं, मैं अभी शादी वादी नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों, तो एक दिन ऐसा आता है कि दिनेश लाल निरहू एक अच्छी लड़की से यानी शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी से रहा करते हैं। और मेरे दोस्तों, इस फिल्म की स्टोरी आप सभी भाइयों को बहुत अच्छी लगी होगी, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। बहुत साल बीतने के बाद मेरे दोस्तों और मेरे भाई लोग, इनके घर वाले जो होते हैं, इनके थोड़े भी पैसे आते हैं उनसे ये इनके घर वाले बेहद खुश होते हैं, बेहद खुश रहते हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों रानी चटर्जी के बारे में, तो इन्होंने यानी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने नाम कमाई है। इनकी मूवी जब भी आता है तो वो बिल्कुल पारिवारिक मूवी होता है, घरेलू मूवी होता है। और मेरे भाई लोग दिनेश लाल निरहू और उसके साथ रानी चटर्जी, तुम शादियाँ कर लेते तो बहुत अच्छा होता। तो दिनेश लाल निरहू कहते हैं कि नहीं, मैं अभी शादी वादी नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों, तो एक दिन ऐसा आता है कि दिनेश लाल निरहू एक अच्छी लड़की से यानी शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी से रहा करते हैं। और मेरे दोस्तों, इस फिल्म की स्टोरी आप सभी भाइयों को बहुत अच्छी लगी होगी, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। करने वाले दिनेश लाल निरहू, तो दिनेश लाल निरहू इस फिल्म में नज़र आने वाली है। और बात किया जाए मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरहू के बारे में, इन्होंने कैसा कलाकार है और कितने मूवी में इन्होंने अभी तक काम कर चुके हैं। तो ये दोनों कलाकार इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों रानी चटर्जी के बारे में, तो इन्होंने यानी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने नाम कमाई है। इनकी मूवी जब भी आता है तो वो बिल्कुल पारिवारिक मूवी होता है, घरेलू मूवी होता है। तो ये बहुत अच्छे कलाकार है, यानी कि भोजपुरिया यानी भोजपुरी इंडस्ट्री का यानी कि फर्स्ट नंबर पर आते हैं दिनेश लाल निरहू। और मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरहू हो गए और उसके साथ एक अच्छी अभिनेत्री हैं जिसका नाम है रानी चटर्जी। और मेरे दोस्तों इनके माता पिता जाने की कोई भी काम स्कूल में पढ़ता है तो दिनेश लाल निरहू को पढ़ाते हैं, तो जाकर वो काम करते हैं और अच्छा से काम कर कर और रहते हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, और क्या होता है कि एक दिन की बात है, कहानी बनाया गया। तो मेरे भाई लोग इस फिल्म में कहानी यह है कि इसमें दिनेश लाल निरहू होते हैं। ये यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, तो ये एक चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं। बहुत साल बीतने के बाद मेरे दोस्तों और मेरे भाई लोग, इनके घर वाले जो होते हैं, इनके थोड़े भी पैसे आते हैं उनसे ये इनके घर वाले बेहद खुश होते हैं, बेहद खुश रहते हैं। और मेरे दोस्तों इनके माता पिता जाने की
तो मेरे दोस्तों, इस फिल्म का नाम है जुगल मास्टर। जी हाँ मेरे दोस्तों, जुगल मास्टर यह एक ऐसा पारिवारिक फिल्म है, ऐसा घरेलू फिल्म है जो कि आप अगर इस फिल्म को देखते हैं तो आपको देखने के बाद मज़ा ही आ जाएगा। और मेरे दोस्तों, जुगल मास्टर इस फिल्म में काम करने वाले दिनेश लाल निरहू होते हैं। ये यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, तो ये एक चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं। चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं। करते करते यानी कि इनको बहुत साल बीत जाता है। और बहुत साल बीतने के बाद और मेरे भाई लोग दिनेश लाल निरहू और उसके साथ रानी चटर्जी, ये दोनों यानी भोजपुरिया कलाकार के बहुत अच्छे हीरो हैं। आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ जुगल मास्टर स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी रहा और कैसा इस फिल्म में का। तो जाते हैं इनके घर वाले यानी कि दिनेश लाल निरहू जाते हैं इन लोगों को सामान खरीदने के लिए। जाकर अभी आते हैं तो क्या होता है कि इन लोग झंडा फहरा देते हैं। और झंडा जब फहरा जाता है तो दिनेश लाल निरहू बोलते हैं कि आप लोग इतनी जल्दी झंडा की नौकरी करते करते स्कूल के हेड मास्टर बन जाती है। और जब वो स्कूल के हेड मास्टर बन जाते हैं तो उनकी यानी स्कूल के जो टीचर थे उन लोगों को यानी पसंद नहीं पड़ता है। इनको मास्टर बनना देखना उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। और मेरे दोस्तों कहते हैं कि एक ऐसा मास्टर इनको कुछ भी पढ़ाने का ढंग नहीं है और इनको कुछ भी पढ़ाने के यानी कि तरीका सही नहीं है। तो दिनेश लाल निरहू के यानी कि तरफ से इन स्कूल के पूरा स्टूडेंट रहते हैं को आकर मज़ा सिखाते हैं। और मेरे दोस्तों, जब दिनेश लाल निरहू बहुत बड़े स्टार यानी बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं तो बनने के बाद इनकी जो माँ होती है वो कहती हैं कि बेटे अब तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब तुम शादियाँ कर लो। कोई भी काम स्कूल में पढ़ता है तो दिनेश लाल निरहू को पढ़ाते हैं तो जाकर वो काम करते हैं और अच्छा से काम कर और रहते हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, और क्या होता है कि एक दिन की बात है कि स्कूल में यानी झंडा 15 अगस्त पड़ा होता है। 15 अगस्त यानी कि आता है तो दिनेश लाल निरहू को इनके घर वाले भेजते हैं कि जाकर तुम बाज़ार से पान मिठाइयाँ लेकर आओ। स्टूडेंट पूरा रहते हैं और मेरे दोस्तों इनको कुछ भी सामान की कमी नहीं होने देते हैं। दिनेश लाल निरहू एक बार हाँ कर देते हैं तो पूरे बच्चे कहते हैं कि ठीक है ये सही है। और मेरे दोस्तों, दिनेश लाल निरहू और उनके इतने ऐसा आता है कि दिनेश लाल निरहू बहुत बड़े अफसर बन जाते हैं, बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं। और बनने के बाद जो इनको कुछ बात बोले हुए थे वो उनकी फहरा दी। तो कहते हैं कि क्या तुम इस स्कूल के क्या हो, एक चपरासी हो, चपरासी की तरह इस स्कूल में रहा करो। तो मेरे भाई लोग, तो दिनेश लाल निरहू को बहुत ज़्यादा दुख होता है। गांव महल्ले की जो लड़के होते हैं उन लोगों को यानी कि बिटोर कर लाकर और दिनेश लाल निरहू स्कूल में पढ़ाते हैं और अच्छा से खाना पीना उनको खिलाते हैं और उनको अच्छा से रखते हैं। और मेरे भाई लोग ये बात जब सुनते हैं दिनेश लाल निरहू तो उनको यानी बेहद यानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा आदमी बनूंगा ताकि गांव महल्ले के लोग देखेंगे तो देखकर उन लोगों को हौसला यानी उनको होश उड़ जाएगा। तो दिनेश लाल निरहू यानी चपरासी देखते हैं तो आपको देखने के बाद मज़ा ही आ जाएगा। और मेरे दोस्तों, जुगल मास्टर इस फिल्म में काम करने वाले दिनेश लाल निरहू
तो दिनेश लाल निरहू इस फिल्म में नज़र आने वाली हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरहू के बारे में, इन्होंने एक ऐसा कलाकार है, चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं, करते करते यानी कि इनको बहुत साल बीत जाता है। और बहुत साल बीतने के बाद एक अच्छी अभिनेत्री हैं जिसका नाम है रानी चटर्जी। तो ये दोनों कलाकार इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं। और बात की जाए मेरे दोस्तों रानी चटर्जी के बारे में, तो इन्होंने यानी कि बहुत ज़्यादा और कैसा इस फिल्म में कहानी बनाया गया। तो मेरे भाई लोग इस फिल्म में कहानी यह है कि इसमें दिनेश लाल निरहू होते हैं। ये बात यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो ये एक चपरासी की नौकरी एक स्कूल में, बहुत साल बीतने के बाद मेरे दोस्तों और मेरे भाई लोग, इनके घर वाले जो होते हैं, इनके थोड़े भी पैसे आते हैं उनसे ये इनके घर वाले बेहद खुश होते हैं, बेहद खुश रहते हैं। और मेरे दोस्तों इनके माता पिता जाने की कोई भी काम स्कूल में पढ़ता है तो दिनेश लाल निरहू को अढ़ाते हैं, तो जाकर वो काम करते हैं। हटाओ तो जाते हैं इनके घर वाले यानी कि दिनेश लाल निरहू जाते हैं इन लोगों को सामान खरीदने के लिए। जाकर अभी आते हैं तो क्या होता है कि इन लोग झंडा फहरा देते हैं। और झंडा जब फहरा जाता है तो दिनेश लाल निरहू बोलते हैं कि आप लोग इन्होंने नाम कमाई है। इनकी मूवी जब भी आता है तो वो बिल्कुल पारिवारिक मूवी होता है, घरेलू मूवी होता है। और मेरे भाई लोग दिनेश लाल निरहू और उसके साथ रानी चटर्जी, ये दोनों यानी भोजपुरिया कलाकार के बहुत अच्छे हीरो हैं। आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ जुगल मास्टर स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी रहा और उनको अच्छा से रखें। और मेरे भाई लोग ये बात जब सुनते हैं दिनेश लाल निरहू तो उनको यानी बेहद यानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा आदमी बनूंगा ताकि गांव महल्ले के लोग देखेंगे तो देखकर उन लोगों को हौसला यानी उनको। और इतने मूवी में इन्होंने अभी तक काम कर चुके हैं। तो ये बहुत अच्छे कलाकार है यानी कि भोजपुरिया यानी भोजपुरी इंडस्ट्री का यानी कि फर्स्ट नंबर पर आते हैं दिनेश लाल निरहू। और मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरहू हो गए और उसके साथ अब तुम शादियाँ कर लेते तो बहुत अच्छा होता। तो दिनेश लाल निरहू कहते हैं कि नहीं, मैं अभी शादी कोई नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों तो एक दिन ऐसा आता है कि दिनेश लाल निरहू एक अच्छी लड़की से यानी शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी से रहा करते हैं। और मेरे दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी आपसे भाइयों को बहुत अच्छी लगी होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और अच्छा से काम कर और रहते हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, और क्या होता है कि एक दिन की बात है कि स्कूल में यानी झंडा 15 अगस्त पड़ा होता है। 15 अगस्त यानी कि आता है तो दिनेश लाल निरहू को
इनके घर वाले भेजते हैं कि जाकर तुम बाज़ार से पान मिठाइयाँ लेकर करते हैं। चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं। करते करते यानी कि इनको बहुत साल बीत जाता है। और बहुत साल बीतने के बाद इतनी जल्दी झंडा क्यों फहरा दी? तो कहते हैं कि क्या तुम इस स्कूल के क्या हो? एक चपरासी हो, चपरासी की तरह इस स्कूल में रहा करो। तो मेरे भाई लोग, तो दिनेश लाल नेहरू को बहुत ज़्यादा दुख होता है। गांव महल्ले की जो लड़के होते हैं उन लोगों को यानी कि बिटोर कर लाकर और दिनेश लाल नेहरू स्कूल में पढ़ाते हैं और अच्छा से खाना पीना उनको खिलाते हैं। कुछ भी पढ़ाने का ढंग नहीं है और इनको कुछ भी पढ़ाने के यानी कि तरीका सही नहीं है। तो दिनेश लाल नेहरू के यानी कि तरफ से इन स्कूल के पूरा स्टूडेंट रहते हैं, पूरा रहते हैं। और मेरे दोस्तों, इनको कुछ भी सामान की कमी नहीं होने देते। दिनेश लाल नेहरू एक बार हाँ कर देते हैं तो पूरे बच्चे कहते हैं कि ठीक है, ये सही है। और मेरे उनको आकर मज़ा सिखाते हैं। और मेरे दोस्तों, जब दिनेश लाल नेहरू बहुत बड़े स्टार यानी बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं तो बनने के बाद इनकी जो माँ होती है वो कहती हैं कि बेटे, अब तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो, बताने वाला हूँ। तो मेरे दोस्तों, इस फिल्म का नाम है जुगल मास्टर। जी हाँ मेरे दोस्तों, जुगल मास्टर यह एक ऐसा पारिवारिक फिल्म है, ऐसा घरेलू फिल्म है जो कि आप अगर इस फिल्म को देखते हैं तो आप दिनेश लाल नेहरू के बारे में इन्होंने कैसा कलाकार है और कितने मूवी में इन्होंने अभी तक काम कर चुके हैं। तो ये बहुत अच्छे कलाकार है, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री का यानी कि फर्स्ट नंबर पर आते हैं दिनेश लाल नेहरू। और मेरे दोस्तों, दिनेश लाल नेहरू हो गए और उसके साथ तो वो बिल्कुल पारिवारिक मूवी होता है, घरेलू मूवी होता है। और मेरे भाई लोग, दिनेश लाल नेहरू और उसके साथ रानी चटर्जी, ये दोनों यानी भोजपुरिया कलाकार के बहुत अच्छे हीरो हैं। आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ जुगल मास्टर स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी रहा और कैसा इस फिल्म में कहानी बनाई गई। तो मेरे भाई लोग, आपको देखने के बाद मज़ा ही आ जाएगा। और मेरे दोस्तों, जुगल मास्टर इस फिल्म में काम करने वाले दिनेश लाल नेहरू, तो दिनेश लाल नेहरू इस फिल्म में नज़र आने वाली है। और बात किया जाए मेरे दोस्तों, दिनेश लाल नेहरू और उनके एक दिन ऐसा आता है कि दिनेश लाल नेहरू बहुत बड़े अफसर बन जाते हैं, बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं। और बनने के बाद जो इनको कुछ बात बोले हुए थे हो गई है, अब तुम शादियाँ कर लो, अब तुम शादियाँ कर लेते तो बहुत अच्छा होता। तो दिनेश लाल नेहरू कहते हैं कि नहीं, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों, तो एक दिन ऐसा आता है कि दिनेश लाल नेहरू एक अच्छी लड़की से यानी शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी से रहा करते हैं। और मेरे दोस्तों, इस फिल्म की स्टोरी आप सभी भाइयों को बहुत अच्छी लगी होगी, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। बीत जाता है और बहुत साल बीतने के बाद
बहुत साल बीतने के बाद मेरे दोस्तों आता है तो दिनेश लाल नीरव को इनके घर वाले भेजते हैं कि जाकर तुम बाज़ार से पान मिठाइयाँ लेकर आओ। तो जाते हैं इनके घर वाले, यानी कि दिनेश लाल नीरव जाते हैं इन लोगों को सामान खरीदने के लिए। जाकर अभी आते हैं तो क्या होता है कि इन लोग झंडा फहरा देते हैं, और झंडा जब फहरा जाता है तो दिनेश लाल नीरव बोलते हैं कि आप लोग इतनी जल्दी झंडा क्यों फहरा दिए। तो कहते हैं कि क्या तुम इस स्कूल के क्या हो, एक चपरासी हो, चपोस उड़ जाएगा। तो दिनेश लाल नीरव यानी चपरासी की नौकरी करते करते स्कूल के हेड मास्टर बन जाती है, और जब वो स्कूल के हेड मास्टर बन जाते हैं तो उनके यानी स्कूल के जो टीचर थे उन लोगों को यानी पसंद नहीं पड़ता है। इनको मास्टर बनना देखना उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। और मेरे दोस्तों कहते हैं कि एक ऐसा मास्टर इनको लाल नीरव तो उनको यानी बेहद यानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा आदमी बनूंगा ताकि गांव महल्ले के लोग देखेंगे तो देखकर उन लोगों को हौसला यानी उनको होश उड़ जाएगा। तो दिनेश लाल नीरव यानी चपरासी की नौकरी करते करते स्कूल के हेड मास्टर बन जाती है, और जब वो स्कूल के हेड मास्टर बन जाती है तो उनकी यानी स्कूल के जो टीचर थे उन लोगों को यानी इस फिल्म में कहानी यह है कि इसमें दिनेश लाल नीरव होते हैं, ये बात यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो ये एक चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं, चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं। करते करते यानी कि इनको बहुत साल से कहते हैं कि ठीक है ये सही है। और मेरे दोस्तों दिनेश लाल नीरव और उनके इतने ऐसा आता है कि दिनेश लाल नीरव बहुत बड़े अफसर बन जाते हैं, बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं। और बनने के बाद जो इनको कुछ बात बोले हुए थे वो उनको आकर मज़ा सिखाते। और मेरे दोस्तों जब दिनेश लाल नीरव बहुत बड़े स्टार यानी बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं, चपरासी की तरह स्कूल में रहा करो। तो मेरे भाई लोग, तो दिनेश लाल नीरव को बहुत ज़्यादा दुख होता है। गांव महल्ले की जो लड़के होते हैं उन लोगों को यानी कि बिटोर कर लाकर और दिनेश लाल नीरव स्कूल में पढ़ाते हैं, और अच्छा से खाना पीना उनको खिलाते हैं और उनको अच्छा से रखते हैं। और मेरे भाई लोग ये बात जब सुनते हैं दिनेश बताने वाला हूँ, तो मेरे दोस्तों इस फिल्म का नाम है जुगल मास्टर। जी हाँ मेरे दोस्तों, जुगल मास्टर यह एक ऐसा पारिवारिक फिल्म है, ऐसा घरेलू फिल्म है जो कि आप अगर इस फिल्म को देखते हैं तो आपको देखने के बाद मज़ा ही आ जाएगा। और मेरे दोस्तों जुगल मास्टर फिर एक अच्छी अभिनेत्री हैं जिसका नाम है रानी चटर्जी। तो ये दोनों कलाकार इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं। और बात की जाए मेरे दोस्तों रानी चटर्जी के बारे में, तो इन्होंने यानी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने नाम कमाई है। इनकी मूवी जब भी आता है और मेरे भाई लोग इनके घर वाले जो होते हैं इनके थोड़े भी पैसे आते हैं उनसे ये इनके घर वाले बेहद खुश होते हैं, बेहद खुश रहते हैं। और मेरे दोस्तों इनके माता पिता जाने की कोई भी काम स्कूल में पढ़ता है तो दिनेश लाल नीरव को पढ़ाते हैं, तो जाकर वो काम करते हैं और अच्छा से काम कर कर और रहते हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, और क्या होता है कि एक दिन की बात है कि स्कूल में यानी झंडा 15 अगस्त पड़ा होता है। 15 अगस्त यानी कि
तो बनने के बाद इनकी जो माँ होती है वो कहती हैं कि बेटे अब तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब तुम शादियाँ कर लो, अब तुम शादियाँ कर लेते तो बहुत अच्छा होता। तो दिनेश लाल नेहरू कहते हैं कि नहीं, मैं अभी शादी कोई दिन नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों, तो एक दिन ऐसा आता है कि दिनेश लाल नेहरू एक अच्छी लड़की से यानी शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी अच्छे कलाकार यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री का यानी कि फर्स्ट नंबर पर आते हैं दिनेश लाल नेहरू। और मेरे दोस्तों, दिनेश लाल नेहरू हो गए और उसके साथ एक अच्छी अभिनेत्री हैं जिसका नाम है रानी चटर्जी। तो ये दोनों कलाकार इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं। और बात की जाए मेरे दोस्तों, यानी पसंद नहीं पड़ता है इनको, मास्टर बनना देखना उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। और मेरे दोस्तों कहते हैं कि एक ऐसा मास्टर इनको कुछ भी पढ़ाने का ढंग नहीं है और इनको कुछ भी पढ़ाने के यानी कि तरीका सही नहीं है। तो दिनेश लाल नेहरू के यानी कि तरफ से इन स्कूल के पूरा स्टूडेंट रहते हैं और मेरे दोस्तों इनको कुछ भी सामान की कमी नहीं होने देते हैं। दिनेश लाल नेहरू एक बार हाँ कर देते हैं तो पूरे बेकार के बहुत अच्छे हीरो हैं। आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ जुगल मास्टर स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी रहा और कैसा इस फिल्म में कहानी बनाया गया। तो मेरे भाई लोग, इस फिल्म में कहानी यह है कि इसमें दिनेश लाल नेहरू होते हैं, ये यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। बहुत साल बीतने के बाद मेरे दोस्तों और मेरे भाई लोग, इनके घर वाले जो होते हैं, इनके थोड़े भी पैसे आते हैं उनसे ये इनके घर वाले बेहद खुश होते हैं, बेहद खुश रहते हैं। और मेरे दोस्तों, इनके माता पिता जाने की कोई भी काम स्कूल में पढ़ता है तो दिनेश लाल नेहरू को पढ़ाते हैं, तो जाकर वो काम करते हैं। इनके घर वाले यानी कि दिनेश लाल नेहरू जाते हैं इन लोगों को सामान खरीदने के लिए। जाकर अभी आते हैं तो क्या होता है कि इन लोग झंडा फहरा देते हैं और झंडा जब फहरा जाता है तो दिनेश लाल नेहरू बोलते हैं कि आप लोग इतनी जल्दी झंडा क्यों फहरा दिए। तो कहते हैं कि क्या तुम इस स्कूल के क्या हो, एक चपरासी हो, चपरासी की तरह स्कूल में रहा करो। रानी चटर्जी के बारे में तो इन्होंने यानी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने नाम कमाई है। इनकी मूवी जब भी आता है तो वो बिल्कुल पारिवारिक मूवी होता है, घरेलू मूवी होता है। और मेरे भाई लोग, दिनेश लाल नेहरू और उसके साथ रानी चटर्जी, ये दोनों यानी भोजपुरिया कलाकार और अच्छा से काम कर और रहते हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, और क्या होता है कि एक दिन की बात है कि स्कूल में यानी झंडा 15 अगस्त पड़ा होता है। 15 अगस्त यानी कि आता है तो दिनेश लाल नेहरू को इनके घर वाले भेजते हैं कि जाकर तुम बाज़ार से पान मिठाइयाँ लेकर आओ। तो जाते हैं, सोचते हैं कि मैं ऐसा आदमी बनूंगा ताकि गांव महल्ले के लोग देखेंगे तो देखकर उन लोगों को हौसला यानी उनको होश उड़ जाएगा। तो दिनेश लाल नेहरू यानी चपरासी की नौकरी करते करते स्कूल के हेड मास्टर बन जाती है। और जब वो स्कूल के हेड मास्टर बन जाते हैं तो उनके यानी स्कूल के जो टीचर थे उन लोगों को यानी पसंद नहीं पड़ता है, इनको मास्टर बनना देखना उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। और मेरे दोस्तों कहते हैं कि तो एक चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं
चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं। करते करते यानी कि इनको बहुत साल बीत जाता है। और बहुत साल बीतने के बाद इस फिल्म में काम करने वाले दिनेश लाल निरहु, तो दिनेश लाल निरहु इस फिल्म में नज़र आने वाली है। और बात किया जाए मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरहु के बारे में, इन्होंने कैसा कलाकार है और कितने मूवी में इन्होंने अभी तक काम कर चुके हैं। तो ये बहुत उनके इतने ऐसा आते हैं कि दिनेश लाल निरहु बहुत बड़े अफसर बन जाते हैं, बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं। और बनने के बाद जो जो इनको कुछ बात बोले हुए थे वो उनको आकर मज़ा सिखाते। और मेरे दोस्तों जब दिनेश लाल निरहु बहुत बड़े स्टार यानी बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं, तो बनने के बाद इनकी जो माँ होती है वो कहती हैं कि बेटे, इस फिल्म में काम करने वाले दिनेश लाल निरहु, तो दिनेश लाल निरहु इस फिल्म में नज़र आने वाली है। और बात किया जाए मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरहु के बारे में, इन्होंने कैसा कलाकार है और कितने मूवी में इन्होंने अभी तक काम कर चुके हैं। तो ये बहुत अच्छे कलाकार है, यानी कि भोजपुरिया रानी चटर्जी के बारे में, तो इन्होंने यानी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने नाम कमाई है। इनकी मूवी जब भी आता है तो वो बिल्कुल पारिवारिक मूवी होता है, घरेलू मूवी होता है। और मेरे भाई लोग दिनेश लाल निरहु और उसके साथ रानी चटर्जी, ये दोनों यानी भोजपुरिया की एक ऐसा मास्टर है, इनको कुछ भी पढ़ाने का ढंग नहीं है और इनको कुछ भी पढ़ाने के यानी कि तरीका सही नहीं है। तो दिनेश लाल निरहु के यानी कि तरफ से इन स्कूल के पूरा स्टूडेंट रहते हैं और मेरे दोस्तों इनको कुछ भी सामान की कमी नहीं होने देते। दिनेश लाल निरहु एक बार हाँ कर देते हैं तो पूरे बच्चे कहते हैं कि ठीक है, ये सही है। और मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरहु और यानी भोजपुरी इंडस्ट्री का यानी कि फर्स्ट नंबर पर ही आते हैं दिनेश लाल निरहु। और मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरहु हो गए और उसके साथ एक अच्छी अभिनेत्री हैं जिसका नाम है रानी चटर्जी। तो ये दोनों कलाकार इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं। और बात की जाए मेरे दोस्तों गरीब होते हैं, तो ये चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं। चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं। करते करते यानी कि इनको बहुत साल बीत जाता है। और बहुत साल बीतने के बाद अब तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब तुम शादियाँ कर लो। अब तुम शादियाँ कर लेते तो बहुत अच्छा होता। तो दिनेश लाल निरहु कहते हैं कि नहीं, मैं अभी शादी कोई नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं दोस्तों तो एक दिन ऐसा आता है कि दिनेश लाल निरहु एक अच्छी लड़की से यानी शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी से रहा करते हैं। और मैं दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी आप सभी भाइयों को बहुत अच्छी लगी होगी, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। तो मेरे भाई लोग, तो दिनेश लाल निरहु को बहुत ज़्यादा दुख होता है
गांव महल्ले की जो लड़के होते हैं उन लोगों को यानी कि बिटोर कर लाकर और दिनेश लाल नेहरू स्कूल में पढ़ाते हैं और अच्छा से खाना पीना उनको खिलाते हैं और उनको अच्छा से रखते हैं। और मेरे भाई लोग ये बात जब सुनते हैं दिनेश लाल नेहरू तो उनको यानी बेहद यानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। वो लाल नेहरू को हराते हैं तो जाकर वो काम करते हैं और अच्छा से काम कर और रहते हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, और क्या होता है कि एक दिन की बात है कि स्कूल में यानी झंडा 15 अगस्त पड़ा होता है। 15 अगस्त यानी कि आता है तो दिनेश लाल नेहरू को इनके घर वाले भेजते हैं कि जाकर तुम बाज़ार से पान मिठाइयाँ लेकर आओ। तो जाते हैं इनके घर वाले यानी कि दिनेश लाल नेहरू जाते हैं इन लोगों को सामान खरीदने के लिए। जाकर अभी आते हैं तो क्या होता है कि इन लोग झंडा फहरा देते हैं और झंडा जब फहरा जाता है तो दिनेश लाल नेहरू बोलते हैं कि आप लोग इतनी जल्दी झंडा क्यों फहरा दिए। तो कहते हैं कि क्या तुम इस स्कूल के क्या हो, एक चपरासी हो, चपरासी की तरह इस स्कूल में रहा करो। तो मेरे भाई लोग तो दिनेश लाल नेहरू को बहुत ज़्यादा दुख होता है। गांव महल्ले की जो लड़के होते हैं उन लोगों को यानी कि बिटोर कर लाकर और दिनेश लाल नेहरू यानी उनको होश उड़ जाएगा। तो दिनेश लाल नेहरू यानी चपरासी की नौकरी करते करते स्कूल के हेड मास्टर बन जाती है। और जब वो स्कूल के हेड मास्टर बन जाती है तो उनकी यानी स्कूल के जो टीचर थे उन लोगों को यानी पसंद नहीं पड़ता है। इनको मास्टर बनना देखना उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। और मेरे दोस्तों कहते हैं कि एक ऐसा मास्टर इनको कुछ भी पढ़ाने का ढंग नहीं है और इनको कुछ भी पढ़ाने के यानी कि तरीका सही नहीं है। तो दिनेश लाल नेहरू के यानी कि तरफ से इस स्कूल में पढ़ाते हैं और अच्छा से खाना पीना उनको खिलाते हैं और उनको अच्छा से रखते हैं। और मेरे भाई लोग ये बात जब सुनते हैं दिनेश लाल नेहरू तो उनको यानी बेहद यानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा आदमी बनूंगा ताकि गांव महल्ले के लोग देखेंगे तो देखकर उन लोगों को हौसला बहुत साल बीतने के बाद मेरे दोस्तों और मेरे भाई लोग इनके घर वाले जो होते हैं इनके थोड़े भी पैसे आते हैं उनसे ये इनके घर वाले बेहद खुश होते हैं, बेहद खुश रहते हैं। और मेरे दोस्तों इनके माता पिता जाने की कोई भी काम स्कूल में पढ़ता है तो दिनेश दरोगा बन जाते हैं और बनने के बाद जो इनको कुछ बात बोले हुए थे वो उनको आकर मज़ा सिखाते हैं। और मेरे दोस्तों जब दिनेश लाल नेहरू बहुत बड़े स्टार यानी बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं तो बनने के बाद इनकी जो माँ होती है वो कहती हैं कि बेटे अब तुम्हारी कलाकार के बहुत अच्छे हीरो हैं। आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ जुगल मास्टर स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी रहा और कैसा इस फिल्म में कहानी बनाई गई। तो मेरे भाई लोग इस फिल्म में कहानी यह है कि इसमें दिनेश लाल नेहरू होते हैं। ये यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो ये चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं। चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं। करते करते यानी कि इनको बहुत साल बीत जाता है। और बहुत साल बीतने के बाद बताने वाला हूँ। तो मेरे दोस्तों इस फिल्म का नाम है जुगल मास्टर। जी हाँ मेरे दोस्तों, जुगल मास्टर
यह एक ऐसा पारिवारिक फिल्म है, ऐसा घरेलू फिल्म है जो कि आप अगर इस फिल्म को देखते हैं तो आपको देखने के बाद मज़ा ही आ जाएगा। स्कूल के पूरा स्टूडेंट रहते हैं, और मेरे दोस्तों इनको कुछ भी सामान की कमी नहीं होने देते। दिनेश लाल निरहू एक बार हाँ कर देते हैं तो पूरे बच्चे कहते हैं कि ठीक है, ये सही है। और मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरहू और उनके एक दिन ऐसा आता है कि दिनेश लाल निरहू बहुत बड़े अफसर बन जाते हैं, बहुत बड़े हीरो है। आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ जुगल मास्टर स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी रहा और कैसा इस फिल्म में कहानी बनाया गया। तो मेरे भाई लोग, इस फिल्म में कहानी यह है कि इसमें दिनेश लाल निरहू होते हैं। बहुत साल बीतने के बाद मेरे दोस्तों और मेरे भाई लोग, इनके घर वाले जो होते हैं, इनके थोड़े भी पैसे आते हैं उनसे ये उनके घर वाले बेहद खुश होते हैं, बेहद खुश रहते हैं। और मेरे दोस्तों इनके माता पिता जाने की कोई भी काम स्कूल में पढ़ता है तो दिनेश लाल निरहू को पढ़ाते हैं, तो जाकर वो काम करते हैं और अच्छा से काम कर और रहते हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, और क्या होता है कि एक दिन की बात है कि स्कूल में यानी झंडा 15 अगस्त पड़ा होता है। और मेरे दोस्तों जुगल मास्टर इस फिल्म में काम करने वाले दिनेश लाल निरहू, तो दिनेश लाल निरहू इस फिल्म में नज़र आने वाली है। और बात किया जाए मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरहू के बारे में, इन्होंने कैसा कलाकार है और कितने मूवी में इन्होंने अभी तक काम कर चुके हैं। तो ये बहुत अच्छे कलाकार है, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री का यानी कि फर्स्ट नंबर पर ये आते हैं दिनेश लाल निरहू। और मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरहू हो गए और उसके साथ एक अच्छी अभिनेत्री हैं जिसका नाम है रानी चटर्जी। तो ये दोनों कलाकार इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं। और बात की जाए मेरे दोस्तों रानी चटर्जी के बारे में, तो इन्होंने यानी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने नाम कमाई है। इनकी मूवी जब भी आता है तो वो बिल्कुल पारिवारिक मूवी होता है, घरेलू मूवी होता है। और मेरे भाई लोग दिनेश लाल निरहू और उसके साथ रानी चटर्जी, ये दोनों यानी भोजपुरिया कलाकार के बहुत सारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। अब तुम शादियाँ कर लो, अब तुम शादियाँ कर लेते तो बहुत अच्छा होता। तो दिनेश लाल निरहू कहते हैं कि नहीं, मैं अभी शादी कोई नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों, तो एक दिन ऐसा आता है कि दिनेश लाल निरहू एक अच्छी लड़की से यानी शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। और अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी से यानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा आदमी बनूंगा ताकि गांव महल्ले के लोग देखेंगे तो देखकर उन लोगों को हौसला यानी उनको होश उड़ जाएगा। तो दिनेश लाल निरहू यानी चपरासी की नौकरी करते करते स्कूल के हेड मास्टर बन जाती है। और जब वो स्कूल के हेड मास्टर बन जाते हैं, इनको कुछ भी सामान की कमी नहीं होने देते। दिनेश लाल निरहू एक बार हाँ कर देते हैं तो पूरे बच्चे कहते हैं कि ठीक है, ये सही है। और मेरे दोस्तों दिनेश लाल निरहू और उनके
एक दिन ऐसा आता है कि दिनेश लाल नेहरू बहुत बड़े अफसर बन जाते हैं, बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं। और बनने के बाद जो इनको कुछ बात बोले हुए थे या कर लेते तो बहुत अच्छा होता। तो दिनेश लाल नेहरू कहते हैं कि नहीं, मैं अभी शादी कोई नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों, तो एक दिन ऐसा आता है कि दिनेश लाल नेहरू एक अच्छी लड़की से यानी शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी से रहा करते हैं। और मेरे दोस्तों, इस फिल्म की स्टोरी आप सभी भाइयों को बहुत अच्छी लगी होगी, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त यानी कि आता है तो दिनेश लाल नेहरू को इनके घर वाले भेजते हैं कि जाकर तुम बाज़ार से पान मिठाइयाँ लेकर आओ। तो जाते हैं इनके घर वाले यानी कि दिनेश लाल नेहरू जाते हैं इन लोगों को सामान खरीदने के लिए। जाकर अभी आते हैं तो क्या होता है कि इन लोग झंडा फहरा देते हैं। और झंडा जब फहरा जाता है तो दिनेश लाल नेहरू बोलते हैं कि आप लोग इतनी जल्दी झंडा क्यों फहरा दिए। तो कहते हैं कि क्या तुम इस तो दिनेश लाल नेहरू इस फिल्म में नज़र आने वाली हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों दिनेश लाल नेहरू के बारे में, इन्होंने कैसा कलाकार है और कितने मूवी में इन्होंने अभी तक काम कर चुके हैं। तो ये बहुत अच्छे कलाकार है, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री का यानी कि फर्स्ट नंबर पर आते हैं दिनेश लाल नेहरू। और तो इस फिल्म का नाम है जुगल मास्टर। जी हाँ मेरे दोस्तों, जुगल मास्टर यह एक ऐसा पारिवारिक फिल्म है, ऐसा घरेलू फिल्म है जो कि आप अगर इस फिल्म को देखते हैं तो आपको देखने के बाद मज़ा ही आ जाएगा। और मेरे दोस्तों, जुगल मास्टर इस फिल्म में काम करने वाले दिनेश लाल नेहरू, तो उनकी यानी स्कूल के जो टीचर थे उन लोगों को यानी पसंद नहीं पड़ता है। इनको मास्टर बनना देखना उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। और मेरे दोस्तों कहते हैं कि एक ऐसा मास्टर है, इनको कुछ भी पढ़ाने का ढंग नहीं है और इनको कुछ भी पढ़ाने के यानी कि तरीका सही नहीं है। तो दिनेश लाल नेहरू के यानी कि तरफ से इन स्कूल के पूरा स्टूडेंट रहते हैं, और मेरे दोस्तों तो इन्होंने यानी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने नाम कमाई है। इनकी मूवी जब भी आता है तो वो बिल्कुल पारिवारिक मूवी होता है, घरेलू मूवी होता है। और मेरे भाई लोग दिनेश लाल नेहरू और उसके साथ रानी चटर्जी, ये दोनों यानी भोजपुरिया उनको आकर मज़ा सिखाते हैं। और मेरे दोस्तों, जब दिनेश लाल नेहरू बहुत बड़े स्टार यानी बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं तो बनने के बाद इनकी जो माँ होती है वो कहती हैं कि बेटे अब तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब तुम शादियाँ कर लो। अब तुम शादियाँ स्कूल के क्या हो, एक चपरासी हो, चपरासी की तरह स्कूल में रहा करो। तो मेरे भाई लोग, तो दिनेश लाल नेहरू को बहुत ज़्यादा दुख होता है। गांव महल्ले की जो लड़के होते हैं उन लोगों को यानी कि बिटोर कर लाकर और दिनेश लाल नेहरू स्कूल में पढ़ाते हैं और अच्छा से खाना पीना उनको खिलाते हैं और उनको अच्छा से रखते हैं। और मेरे भाई लोग ये बात जब सुनते हैं दिनेश लाल नेहरू तो उनको यानी बेहद। और मेरे दोस्तों, दिनेश लाल नेहरू हो गए और उसके साथ एक अच्छी अभिनेत्री हैं जिसका नाम है रानी चटर्जी। तो ये दोनों कलाकार इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं। और बात की जाए मेरे दोस्तों रानी चटर्जी के बारे में, इतने के बाद
बहुत साल बीतने के बाद मेरे दोस्तों और मेरे भाई लोग, इनके घर वाले जो होते हैं, इनके थोड़े भी पैसे आते हैं उनसे ये इनके घर वाले बेहद खुश होते हैं, बेहद खुश रहते हैं। और मेरे दोस्तों इनके माता पिता जाने की कोई भी काम स्कूल में पढ़ता है तो दिनेश लाल निरव को पढ़ाते हैं, तो जाकर वो काम करते हैं और अच्छा से काम कर कर और रहते हैं। तो कलाकार के बहुत अच्छे हीरो हैं। आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ जुगल मास्टर स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी रहा और कैसा इस फिल्म में कहानी बनाया गया। तो मेरे भाई लोग, इस फिल्म में कहानी यह है कि इसमें दिनेश लाल निरव होते हैं। जाकर अभी आते हैं तो क्या होता है कि इन लोग झंडा फहरा देते हैं, और झंडा जब फहरा जाता है तो दिनेश लाल निरव बोलते हैं कि आप लोग इतनी जल्दी झंडा क्यों फहरा दिए। तो कहते हैं कि क्या तुम इस स्कूल के क्या हो, एक चपरासी हो, चपरासी की तरह इस स्कूल में रहा करो। तो मेरे भाई लोग, तो दिनेश लाल निरव को बहुत ज़्यादा दुख होता है। गांव महल्ले की जो लड़के होते हैं उन लोगों को यानी कि बिटोर कर लाकर और दिनेश लाल निरव स्कूल में पढ़ाते हैं और अच्छा से खाना पीना उनको खिलाते हैं और उनको अच्छा से रखते हैं। ये बात यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो ये एक चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं। चपरासी की नौकरी एक स्कूल में करते हैं। करते करते यानी कि इनको बहुत साल बीत जाता है। और बहुत साल और मेरे भाई लोग ये बात जब सुनते हैं दिनेश लाल निरव तो उनको यानी बेहद यानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा आदमी बनूंगा ताकि गांव महल्ले के लोग देखेंगे तो देखकर उन लोगों को हौसला। जी हाँ मेरे दोस्तों, और क्या होता है कि एक दिन की बात है कि स्कूल में यानी झंडा 15 अगस्त पड़ा होता है। 15 अगस्त यानी कि आता है तो दिनेश लाल निरव को इनके घर वाले भेजते हैं कि जाकर तुम बाज़ार से पान मिठाइयाँ लेकर आओ। तो जाते हैं इनके घर वाले यानी कि दिनेश लाल निरव जाते हैं इन लोगों को सामान खरीदने के लिए।